तो सेम 3 में क्या हो जाता पता है क्या, मैं लेक्चर अटेंड करता था और जैसे मैं लेक्चर अटेंड करता था ना उस दिन का मेरा पूरा प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता था। उस दिन के बाद 2:30 के बाद लेक्चर खत्म होने के बाद मैं थोड़ी देर यूट्यूब वगैरह देख लेता था, फिर 5 बजे तक पूरा दिमाग पूरा एग्जैजरेट हो चुका, पूरा ऐसा आँख ऐसे नीचे नीचे जा चुकी है मेरे, ऐसे अंदर जैसा देख रहा हूँ आँख के नीचे काला काला होके रखा है। नया सेटअप कैसे लगा बताओ, बहुत मेहनत लगी है, फिजिकल मेहनत भी और खर्चा भी मजबूत हुआ है अपना, चलता है उतना तो। बट आज का जो टॉपिक है वो एक टेम्पररी टॉपिक है। टेम्पररी मतलब इतना भी मतलब उसमें तकलीफ तो हो रही है कि वो टॉपिक है ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके दिमाग खराब तो होता ही है। अभी जस्ट अभी टाइम हो रहा है, ये घड़ी तो मैंने पीछे का बंद करके रखा है क्योंकि अगर वीडियो में मैं कट डालूंगा तो घड़ी में आप लोगों को समझ जाएगा, इसलिए वो घड़ी पीछे का बंद है। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 के अराउंड और अभी मेरा ऑनलाइन लेक्चर चालू है। वो मैम का भी बीच बीच में टीम्स के साथ कॉल आ रहा है, फिर भी मैं अटेंड नहीं कर रहा। बट देखो क्योंकि मेरा वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं हर बार तो लेक्चर अटेंड करता हूँ बट अभी के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखो मेरा पूरा सेम 3 ऑनलाइन था, ठीक है। सेम 2 का मेरा कुछ एग्जाम नहीं हुआ, तो मेरा सेम 3 पूरा ऑनलाइन था। और उसमें कैसा था कि मतलब सेम 3 में मैं मेरा शेड्यूल बताऊँ मैं, तो मेरा सुबह 8 बजे नहीं 9 बजे लेक्चर होता था और 2:30 तक लगातार लेक्चर चालू होता था, मतलब 9 to 10, फिर 10:30 to 11:30 और फिर 12 से लेके 2:30 तक मेरा प्रैक्टिकल होता था। ऐसा दिमाग खराब हुआ था, मतलब इतना मतलब ना कुछ करने का मन करता था। ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने के बाद ऐसे नींद थकान सी आती थी, पूरा एग्जैजरेट हो जाता था मैं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और ऊपर से कुछ समझ में आ रहा नहीं है वो लेक्चर में अटेंड करके भी पीछे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या यूट्यूब देख रहा हूँ या फिर कुछ कंटेंट के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि अभी तक हम लोगों का सबका नया सेम चालू हो चुका रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमने जो गलतियाँ पिछले सेम में की, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने का मेरे पास एक बहुत सही तरीका मिला है जो कि इफेक्टिव भी है और उसमें से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने का मन भी करता है और समझ में भी आता है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि बिना दिमाग खराब किए, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके ना मेरा पूरा प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया था, कुछ करने का मन नहीं था और पूरा दिमाग खराब। और एक तो कॉलेज वालों का प्रेशर था मेरे ऊपर, ये असाइनमेंट दो, ये असाइनमेंट लिखो, फिर लेक्चर अटेंड करो, फिर ये करो, उसमें पूरा मन उड़ जाता था। तो मैंने सोचा कि 4th सेम मेरा स्टार्ट हो चुका है, अभी मेरा 3rd वीक चालू है, आज से मेरा प्रैक्टिकल है। मेरा प्रैक्टिकल अभी 12:30 को है शायद से, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, ठीक है। प्रैक्टिकल कर लेंगे थोड़ी देर में, उसमें बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा तरीका इफेक्टिवली ढूंढ के, तो मैं 1-2 वीक से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और मैंने फर्स्ट वीक में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सेकंड वीक पे एक्सपेरिमेंट किया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो मैंने फर्स्ट वीक पे किया, सेकंड वीक पे किया। तो फर्स्ट वीक का जो मेरा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बिल्कुल सक्सेसफुल था, उसमें बहुत मजा आया अटेंड करने में। और वीक 2 में पूरी हालत खराब हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी होती ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते टाइम, ठीक है, उससे अच्छा बनता है, ठीक है थोड़ा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता नहीं इतना लंबा इंट्रो हो चुका है, ठीक है, फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो सेम 3 में क्या हुआ था, मैं पहले आप लोगों को मेरे सेम 3 का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सेम 3 में मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, जैसे सब्जेक्ट में होते हैं। 5 में से मेरे को खाली 2 सब्जेक्ट आते थे, वो था AM और दूसरा था CN। और बाकी के 3 सब्जेक्ट में मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं क्या चल जाए, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट्स के बारे में AM के ऊपर क्या था लिखना चाहता था और CN के ऊपर टीचर्स इंटरेस्टिंग थे। तो बस यही 2 सब्जेक्ट है और ये 2 उनकी वजह है। तो सेम 3 में क्या हो जाता पता है क्या, मैं लेक्चर अटेंड करता था और जैसे मैं लेक्चर अटेंड करता था ना उस दिन का मेरा पूरा प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता था। उस दिन के बाद 2:30 के बाद लेक्चर खत्म होने के बाद मैं थोड़ी देर यूट्यूब वगैरह देख लेता था, फिर 5 बजे तक पूरा दिमाग पूरा एग्जैजरेट हो चुका, पूरा ऐसा आँख ऐसे नीचे नीचे जा चुकी है मेरे, ऐसे अंदर जैसा देख रहा हूँ आँख के नीचे काला काला होके रखा है। अभी क्या बताऊँ, अभी तो वो सब था। और ये सब मैं सेम 4 में कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, क्योंकि सेम 4 में स्टार्टिंग में हम लोगों को वार्निंग दिया गया था कॉलेज से कि इस बार सेम 4 का आपका ऑफलाइन एग्जाम कॉलेज के अंदर होगा, ये हम लोग तो उनकी पूरी गारंटी है। तो मैंने सोचा अगर ये ऐसा हुआ तो सेम 3 का जैसा किया मैंने, तो इस बार तो बहुत गंदे वाले फेल होंगे। तो मैंने तो इस बार कुछ अच्छा खासा इफेक्टिव वे सोचा है मैंने। तो देखो क्या करना रहता है, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ। अभी मेरा 4th सेम का शेड्यूल है। 4th सेम को मेरा 10 बजे लेक्चर होता है, 9 बजे होता है। 9 to 10 एक लेक्चर होता है, बीच में 15 मिनट्स का गैप है। 10:15 to 11:15 का एक लेक्चर होता है, फिर बीच में और एक घंटे का गैप, 15 मिनट्स का गैप है। 10:15 to 11:15 के बाद 11:30 to 12:30 एक लेक्चर है, और फिर बीच में हम लोगों को आधा घंटा ब्रेक देके फिर 1 to 2:30 तक हम लोगों का प्रैक्टिकल रखा है। तो इस शेड्यूल के बीच में से ना मैंने कुछ ऐसे टाइम 15 मिनट का गैप तो सबको होता है, ठीक है। तो सबसे पहला और इफेक्टिव वे
टेक द एफिशिएंट ब्रेक, ठीक है, ब्रेक बहुत सही से लेना, ठीक है। मैं वो 15 मिनट के ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ। 15 मिनट के ब्रेक में हम क्या करते हैं कि ठीक है, लेक्चर बंद किया, इंस्टा व्हाट्सएप देख लिया, इंस्टा देख लिया, यूट्यूब देख लिया थोड़ा, फिर वो 15 मिनट का ब्रेक कहाँ खत्म होता है पता भी नहीं चलता। एक एक वीडियो हम जो देखते हो 20 मिनट की होती है, फिर 5 मिनट लेक्चर में लेट पहुंच गए, ठीक है। टेक द इफेक्टिव ब्रेक, ब्रेक द चलो ठीक है, जो 15 मिनट का ब्रेक है ना उसमें बंद करके फ्रेश हो के आओ। फ्रेश मतलब आप खाना खा सकते हो, आप चने चबा सकते हो कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है, बट कुछ अलग करना उस 15 मिनट में। एक शेड्यूल, मोनोटोनस शेड्यूल में मत घुसना, क्योंकि उसमें घुस गए ना तो पूरा महीना कैसे निकल जाता है, साल पूरा मेरा 6 महीना कैसे निकला मेरे को कोई अंदाज नहीं है। फिर मैं बीच बीच में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता था तो कुछ अलग हो जाता था, ठीक है। इफेक्टिव ब्रेक लेने के बाद जो 15 मिनट का ब्रेक होता है ना, आप लोगों को मजा आ रहा था इसलिए, ठीक है। तो 15 मिनट का जो ब्रेक लेना है आप लोगों ने, जो ब्रेक का टाइम है उसमें आप ये नहीं कर सकते। और दूसरा तरीका हो गया आप लोगों का कि जो दूसरा है ना उसमें आप क्या कर सकते हो पता है, आपका जो ब्रेक है ना, आप लेक्चर्स के बीच में जो है ना आप क्या कर सकते हो पता है, हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करो और इसमें क्या है क्या नहीं वो देखो। जैसे मैंने सेम 4 को एनालाइज किया मेरी खुद की तरह से, तो सेम 4 में कोर जावा का जो सब्जेक्ट है मेरे को प्रोग्रामिंग से बहुत प्यार है, तो वो सब्जेक्ट्स को मैं लेक्चर अटेंड करके नहीं अटेंड करके कैसे भी करके मैं सब्जेक्ट को संभाल सकता हूँ, संभाल के मैं सब्जेक्ट को टॉप मार सकता हूँ बिना एक भी लेक्चर अटेंड किया, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरे को प्रोग्रामिंग से बहुत प्यार है, ठीक है। मेरे को कोडिंग लैंग्वेज, मेरे को जावा कब से आती है पता है क्या, मेरे को जावा ना फर्स्ट ईयर से मेरे को जावा आता था। क्यों? क्योंकि जावा से मेरे को पता नहीं, C++ कॉलेज वाले पढ़ा जाते, लेकिन मेरे को जावा तब से आ रही है, तो मेरे को 1 साल हो गया मेरे को जावा आ रही है। तो सेम 4 में मैं जावा में बिना पढ़े मेरे को बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अभी यूनिट 1 मेरा चालू है, यूनिट 1 खत्म भी हो गया, उसमें इतने सिंपल टॉपिक्स है जो कि मैंने क्या क्या नहीं पढ़ के रखा, मेरे को लगा था ये आएगा जावा में, ये आएगा, कुछ नहीं था। तो देखो वो एक सब्जेक्ट हो गया। आप क्या करो, आप सब्जेक्ट को एनालाइज करो, उस सब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करो जिसमें आप कम से कम लेक्चर अटेंड करके भी ना आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। तो सब्जेक्ट्स को एनालाइज करो और उन सब्जेक्ट को निकालो जिनका सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है आप उसका लेक्चर एकदम लाइटली अटेंड कर सकते हो। मतलब जैसा कि जैसे वो सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है मुझे, जैसे CGA कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, उस सब्जेक्ट में क्या है, उस सब्जेक्ट में पूरा कंप्यूटर रिलेटेड का, स्क्रीन रिलेटेड है, और वो एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसका यूनिट 1 का चैप्टर 1 बहुत ईजी था, उसमें क्या क्या रेटिव वो ट्यूब था फिजिक्स का, लेकिन चैप्टर 2 में एल्गोरिदम्स है, तो मुझे लगा कि उस एल्गोरिथम्स में ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, तो वो एक लेक्चर मैंने साइड में रखा क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। आप एनालाइज करो कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके सेम में जिनको आपको ज़्यादा देना लग रहा है। मैं ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि हर एक के लिए वो सब्जेक्ट्स अलग अलग है। कुछ ना कुछ आपने पढ़ा रहेगा वो किसी सब्जेक्ट के साथ रिलेट हो ही जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद पता लगो कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं देना है। अभी मेरा CJ का लेक्चर है, उसको छोड़ के मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है उसका लेक्चर कुछ भी करके मेरे को यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैम बहुत कोशिश कर रही है अच्छे से समझाने की, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैम क्लासरूम में समझा रही है कैमरा ऑन करके और टीम्स के ऊपर बहुत ब्लर दिख रहा है, तो उसमें मेमोरी पावर ज़्यादा कंजम्पशन होने की वजह से मैं एग्जैजरेट ज़्यादा हो रहा हूँ। मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया था लेक्चर अटेंड करने के बाद। मैं कुछ 15 या 20 मिनट कुछ ढंग से लेक्चर अटेंड कर पाता था, उसके बाद सब बंद करके मैं इंस्टा देख रहा हूँ पीछे, या फिर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, या फिर मैं व्हाट्सएप के दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। और तीसरा आपने सब्जेक्ट एनालाइज कर लिया, और तीसरी बात जो सब्जेक्ट आपने एनालाइज की है ना कि आपको इसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, वो सब्जेक्ट सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करो, और जो भी आपको लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हो पता है क्या, अपना 1 घंटा 2 दिन में 1 आधा घंटा दो और वो सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे मैं कर रहा हूँ कि मुझे जैसे मैंने बताया कि IES का एम्बेडेड सिस्टम है, वो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका लेक्चर ऑन करता हूँ और ऐसे रख देता हूँ साइड में, और फिर उसका जो भी नोट्स है उसका मैंने नोट्स निकाल लिया, मेरा टीचर सर ने दिया नहीं बट मैंने निकाला है कॉलेज से, तो उसका नोट्स लो और खुद ही पढ़ दो उस सब्जेक्ट को। इससे क्या होगा, उसका आप ऑनलाइन लेक्चर में आपका ज़्यादा ध्यान ना लगने की वजह से आपका एग्जैजरेट नहीं होगा, कुछ अलग अलग करो और अपनी लाइफ को मोनोटोनस मत बनाना, ठीक है। जैसे मैंने चालू किया था नीचे खेलने जाना, क्योंकि दिमाग ख़राब हो रहा था और दोस्त भी आ गया था मेरा बाहर से, वो हॉस्टल में रहता है, लेकिन वो आ गया था तो मैंने सोचा उसके साथ नीचे चला जाऊँगा, या फिर मैं रात को नीचे चला जाता हूँ। और सुबह उठने के बाद ही ना, और एक टिप मेरी तरफ से, सुबह उठने के बाद ही तुरंत लेक्चर अटेंड करने लग जाओ। ऐसा कुछ आपका शेड्यूल मत बनाना, जैसे आपका लेक्चर है 9 बजे, आप उठ रहे हो 8:30 बजे और डायरेक्ट उठ के लेक्चर ऑन कर रहे हो, इससे आपका दिमाग इतना खराब होएगा ना, आप पूछ नहीं सकते हो, नींद ही नींद आएगी लेक्चर में, सो जाना, ठीक है। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, आपका लेक्चर अगर 9 बजे ना तो 8 बजे उठो, थोड़ा नहा दो, मम्मी के साथ मस्ती करो, जैसे मस्ती नहीं हो रही है तो मम्मी को थोड़ा दिमाग खराब करो, फिर मम्मी आपको गाली देगी या फिर मारेगी तो आपकी नींद उड़ जाएगी तो मैं करता हूँ कि मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो जाता है कभी कभी। एक आपका मोनोटोनस शेड्यूल मत बना लेना,
बस इतना है। जैसे आपका जो भी लाइटली लेक्चर आपने डिसाइड किया कि ये आपका लाइट सब्जेक्ट है, इसको आप कैसे कर सकते हो, उसके बीच में आप खाते खाते लेक्चर अटेंड कर सकते हो, कुछ भी आप। और देखो अपने आप को फिट रखो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन ही वैसे, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा ना तो आपका इस बार का जो एग्जाम है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि 98% वो ऑफलाइन होएगा। मुझे पूरी गारंटी वो ऑफलाइन होगा। मेरा तो ऑफलाइन होगा, इस बात की मेरे को 100% श्योरिटी दे चुकी है कॉलेज ने। शायद आप लोगों का भी ऑफलाइन होगा, क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा है थोड़ा, वो लोग लेंगे तो शायद नीचे वाले सब ले लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा क्रश वश से दूर हटो, आप क्या कर रहे हो ये सब कॉलेज में। मैं ये बात एंड करना चाहूँगा, प्लीज़ मल्टीटास्किंग मत करो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपका लेक्चर चालू है और आपका लेक्चर ऑन है और आप पीछे इंस्टा देख रहे हो या फिर दोस्त से चैट कर रहे हो, प्लीज़ वो मत करो। मैंने ट्राई किया, वीक 2 में मैंने वो ट्राई किया, ठीक है, कि मेरा लेक्चर ऑन करके बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं उस नोटिफिकेशन को रिप्लाई दूँ। तो उस वजह से क्या हो जाता है, मेरा लिंक ब्रेक हो रहा था, मेरे को उस नोटिफिकेशन के रिप्लाई के बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर आप लेक्चर अटेंड करो तो पूरे फोकस के साथ करो, या फिर उस लेक्चर को सही से अटेंड मत करो, ठीक है। अगर आपने बीच में कोई भी ऐप ओपन कर लिया ना तो आपका पूरा लेक्चर जाएगा, वो पूरा टाइम वेस्ट, पूरा सब वेस्ट, ठीक है। अगर आपने लेक्चर ओपन किया ना तो इस बात को आप बताओ कि इसके लिए डिसिप्लिन लगेगा, जो मैंने पीछे वीडियो में बताया कि आप कोई भी बैकग्राउंड में आप ओपन नहीं करो। आप चाहे तो लेक्चर अटेंड करके सामने सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक और ऐप ओपन करके आप उसके ऊपर टाइम पास मत करो। जैसे अगर वो ऐप मैम कुछ बता रही है और वो बोल रही है कि आपको ये करना है, तो प्लीज़ उतना ही करो। और फिर आप इंस्टा थोड़ा मत रिप्लाई वगैरह देख के आओगे ना तो आपका पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा और फिर पूरा बोर हो जाओगे। तो लेक्चर अटेंड करके ऑन करके सो गए तो भी चलेगा, बट लेक्चर ऑन करके बैकग्राउंड में कोई ऐप यूज़ मत करना, ठीक है। जो मैंने सेम 3 में किया और मेरी बहुत गंदी तरीके से लगी, क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर दोनों सिग्नल एक साथ जा रहे थे कि मैं लेक्चर्स के एक ईयरफोन के थ्रू लेक्चर का जा रहा है, एक ईयरफोन के थ्रू यूट्यूब चला जाए, और फिर 2:30 के बाद मेरा पूरा दिमाग खराब आ गया, ऐसे ज़ॉम्बी की तरह बैठा हो, पूरी प्रोडक्टिविटी खत्म, सब खत्म। तो इसकी वजह से अभी मेरा थोड़ा जोश भी है, क्योंकि ये जो ट्रिक है मैं बता रहा हूँ कि वो काम कर रहा है। क्योंकि कोई लेक्चर में सही से अटेंड करता हूँ, कोई लेक्चर में छोड़ देता हूँ, मतलब ऑनलाइन अटेंड। और मेरी एक तो मेरा अटेंडेंस में बहुत सीन हो गया था सेम थ्री में मेरा कुछ 38% अटेंडेंस था। मतलब कुछ क्या हो गया था, मेरे कॉलेज वाले ने फीस मांगी थी, तो डैडी ने मेल किया था कि कितना फ़ीस भरना है, तो उन्होंने फ़ीस बोला और साथ ही में नीचे नोट करके दे दिया कि प्लीज़ टेल गौरंग टू अटेंड ऑल द ऑनलाइन लेक्चर्स। फिर पापा बोले कि ठीक है, मुझे उसका अटेंडेंस बताओ। तो मेरा अटेंडेंस था 102 में से कुछ 38 या 39 लेक्चर्स थे। उनको मेल आया था कॉलेज वालों, पापा ने पूछा तो उन्होंने मेल पे ही रिप्लाई दे दिया कि 38 कुछ लेक्चर, 42% मेरा अटेंडेंस था सेम 3 में, क्योंकि मैं लेक्चर ही अटेंड नहीं करता था ना स्टार्टिंग में। तो मैंने बाद में किया, बाद में अटेंड करने के बाद मेरा पूरा मेंटल हेल्थ की सब मेंटल हेल्थ गया था मेरा, ठीक है। पूरा ऐसा बैठा हो, मेरे अंदर कुछ मोटिवेशन की पूरी खत्म, मोटिवेशन पूरा डीमोटिवेट होके बैठा हो, ना कुछ प्रोजेक्ट करने का मन कर रहा है कॉलेज वालों का। फिर उतने में टीम्स का नोटिफिकेशन आता है कि सर आपका असाइनमेंट डेडलाइन कल तक का है, असाइनमेंट दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तो एग्जाम्स हो रहे हैं, कैसे तो करके मैंने सेम 3 निकाल लिया। अच्छा पॉइंटर आ जाएगा सेम 3 में, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने कैसे एग्जाम दिया, समझने की बात है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया रहेगा। मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आप ऑनलाइन लेक्चर कैसे अटेंड करते हो और क्या ये वीडियो आपका हेल्प कर रहा है। तो बस अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, और मुझे बताना बैकग्राउंड कैसे लगा, ठीक है। बाय बाय।